एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, पिछले कुछ लेक्चर हमने एम एन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय पर लिए हैं। आज इस चैप्टर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे एम एन रॉय के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर या डेमोक्रेसी पर एम एन रॉय के व्यूज़ या आइडियाज़ क्या थे। यहाँ आप इस बात का ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे, मेरे जो अन्य साथी हैं वो आपको बताएंगे या हो सकता है बता चुके हों या आपने इसको 11th-12th क्लास में भी पढ़ा हो। कोई भी शासन प्रणाली कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि समय, परिस्थितियाँ और प्रोसीजर्स या प्रक्रियाएं ये परिवर्तनशील होती है। अब वो बदलाव उसके उपयोगी हैं या नहीं हैं, ये कुछ समय बाद मालूम चलता है। जैसे एक लोकोक्ति है, एक कहावत है, इडियम है कि पानी में उतरे बगैर पानी की गहराई का अंदाज नहीं होता। सोशल सिस्टम में भी हम ऐसा कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है कि जब हम लोकतंत्र की ओर झुक रहे थे, यानी ये बात चल रही है भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से कुछ पहले की। 1946 में संविधान सभा बनती है, बाद में बंटवारा होता है, सभा भी बढ़ जाती है, मुस्लिम लीग छोड़ देती है, फिर भारत की सभा दोबारा बनती है और अपना काम करती है और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है। वो एक अलग कहानी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने खाली आपको एक रिमाइंडर दिया है। इसको आप यूँ समझें, उस समय बहुत से कट्टर आलोचकों ने ये कहा था, लॉर्ड एक्टन का नाम उसमें बड़ा खास आता है, कि किसी जगह से किसी पौधे को उखाड़ कर लगाना तो आसान होता है और उसको आप उस जमीन पर लगा भी देंगे, आप उसको रोप सकते हैं, आपने उसको बो दिया, लगा दिया, लेकिन उस पौधे के नेचुरल विकास या डेवलपमेंट के लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप यदि किसी बर्फीले प्रदेश में उगने वाले पौधे को उखाड़ कर रेगिस्तान में लगा देंगे तो लग तो जाएगा, पनपेगा नहीं। या इसका उल्टा करें तो कि रेगिस्तान के किसी पौधे को आप यदि किसी बर्फीली जगह पर ले जाकर रोपने की कोशिश करें, लग जाएगा, विकसित नहीं होगा। दरअसल लॉर्ड एक्टन ने कमेंट किया था भारत के ऊपर कि आप लोकतंत्र अपना तो रहे हैं, लेकिन आपका लोकतंत्र चलेगा नहीं, क्योंकि आपके देश में लोकतंत्र का पर्यावरण है ही नहीं। लेकिन हमने उन्हें गलत साबित किया। भारत आज लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखता है और दुनिया के सफलतम लोकतंत्रों में से एक है। हमने उनकी इस थ्योरी को गलत साबित किया। अब एम एन रॉय की हम बात करें, लोकतंत्र दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, सबसे लोकप्रिय प्रणाली है ये। दुनिया के जितने भी राष्ट्र आज मौजूद हैं, राष्ट्र, उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र के अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। ये पहला विचार है एम एन रॉय का, वो लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तुलना में, यानी तानाशाही की तुलना में एक अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छी नहीं मानते। कारण वो ये मानते हैं कि वर्तमान जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रक्रिया, अधिकारों का आवंटन, निर्वाचन प्रक्रिया, रॉय के अनुसार इनमें खामियां हैं और उनको ठीक किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका जो विचार केंद्र है वो मानवतावाद है और मानवतावाद दो चीजें विश्वास करता है, मनुष्य की नैतिकता और स्वतंत्रता। अब आपके मन में विचार आना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी में तो, लोकतंत्र में तो सबसे ज्यादा आजादियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, लेकिन राय मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र में कुछ अच्छाइयां तो हैं,
लेकिन उन खामियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, मानव और लोकतंत्र दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शब्द किया है इस्तेमाल, संगठित लोकतंत्र, ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, और इसमें उन्होंने एक रूपरेखा दी है जो इस प्रकार से है। पहला बिंदु है जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। देखिए अभी क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, जब आप सेकेंडरी में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन हैं जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि जहां जनता सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों में हिस्सा लेती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी कुछ बरस पहले हुआ था, आपने नोट भी किया होगा। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहे या ना रहे, एक रेफरेंडम या जनमत संग्रह इंग्लैंड में कराया गया। अब देखिए मजे की बात कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो तो चाह रही है, प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहे, लेकिन जनमत संग्रह उनके खिलाफ चला गया, बड़े मामूली अंतर से। यानी जनप्रतिनिधियों की जो राय है वो जनता की राय नहीं। आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो प्रतिनिधि हैं उनको जनता ने तो चुना है, पर लोकतंत्र में ऐसा होता है। और राय का मानना यह है कि ऐसे मामले में जनता की राय सर्वोपरि है, ना कि जनप्रतिनिधियों की। इसका उन्होंने सुझाव यह दिया कि जन समितियां बनाई जाएं, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, जिस पर जनता के प्रतिनिधि हों, और वो मिलजुल कर ये फैसला करें कि आगे निर्णय क्या लिया जाना चाहिए। अगला बिंदु वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जो वर्तमान व्यवस्था है, जो उस समय चलन में थी, इसमें शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं। तो जो व्यवस्था उभर के सामने आती है उसको आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक तानाशाही, कि भाई यदि मुझे चुना गया है एक निश्चित अवधि के लिए, ऐसा ही होता है। आप देखिए चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, यदि आपके पास, हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें, यदि आपके पास मेजोरिटी है आप जो चाहे कर सकते हैं। और अध्यक्षीय प्रणाली में आप एक निश्चित अवधि के लिए चुने गए हैं, यदि वो अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र तरीका है जिस तरह आपको हटा सकते हैं, वरना आप पद पर रहेंगे, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए आपको चुना गया। यानी डे टू डे आपके काम का इवैल्यूएशन नहीं होता और ना आपको हटाया जा सकता है। राय का मानना यह है कि ये जो सार्वजनिक समितियां हैं ये एक साथ चेक एंड बैलेंस, ये अंग्रेजी की टर्म है, हिंदी में कहते हैं अवरोध और संतुलन, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में अवरोध और संतुलन का काम एक साथ करेंगी। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जब निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे तो उन निर्णयों को लागू कर पाना और जनता के द्वारा स्वीकार किया जाना दोनों ही आसान होगा। अगला बिंदु, विकेंद्रीकृत सत्ता पर बल। ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये खाली बात एम.एन. रॉय नहीं कह रहे हैं, बहुत लोगों ने कहा है। ये सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक दल या एक संस्था में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बटी हुई होनी चाहिए और हर एक का अपना क्षेत्राधिकार होना चाहिए। क्योंकि शक्ति यदि बटी हुई रहेगी तो एक दूसरे को बैलेंस करती हुई चलेगी। यदि स्थानीय शासन है, राज्य शासन को उसकी जरूरत है, यदि उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। एम.एन. रॉय चाहते हैं कि शक्तियां थोड़ी थोड़ी दी जाएं और बटी हुई हों, विभाजित हों, किसी एक स्थान पर केंद्रित ना हो, क्योंकि इससे व्यवस्था बिगड़ सकती है। उनका मानना है राज्य का संगठित आधार और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो हम विचार मान सकते हैं वो है दल विहीन प्रजातंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। लोकतंत्र तो होगा पर पार्टियां नहीं होंगी। आप देख रहे होंगे चुनाव बेसिकली लड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, और चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी स्थिति तक चले जाते हैं, प्रचार में, प्रसार में, अन्य चीजों में। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आज अनुभव भी कर रहे होंगे। क्योंकि पार्टी जो है
वो एक निश्चित कार्यक्रम पर आगे बढ़ती है तो कोई गलत बात भी नहीं है, ऐसा होता भी है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो होता ये है अंततः कि वो दूसरे की लकीर को छोटा करने के प्रयास करती हैं ताकि वो खुद बड़े दिखें, ऊंचे दिखें। और इससे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार प्रवेश करता है। राय का यह मानना है कि जो समितियां चुनी जाएंगी इनकी कोई पार्टी नहीं होगी। आप चुनाव व्यक्ति का करेंगे, आप किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और जब कोई पार्टी है ही नहीं तो ऐसे में जो लोकतंत्र उभर कर सामने आएगा वो वास्तव में जन कल्याणकारी और जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होगा, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है। तो ये एम एन रॉय के लोकतंत्र के बारे में विचार थे और उनके कुछ मौलिक सुझाव थे। धन्यवाद।